कैसे हो दोस्तों। अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो अभी आपका 10th चल रहा है, नहीं तो आपने 10th का एग्जाम दे दिया है, तभी इस वीडियो को आप देख रहे हो। देखो, हम लोग बचपन से ना ये सुनते आए हैं, जब छोटे थे तो लोग बोलते थे कि बड़े हो जाओ, उसके बाद टेंशन नहीं है, कभी भी कोई बोलेगा नहीं, अपने मन मर्जी से जहां चाहोगे जाओगे, घूमोगे फिरोगे। जब बड़े हुए तो बस बोला गया कि 10th का एग्जाम दे दो, 10th का एग्जाम देने के बाद करियर की नो टेंशन। लेकिन असली टेंशन भैया 10th देने के बाद ही होती है। आपके सामने बहुत सारा कंफ्यूजन होगा 10th का एग्जाम देने के बाद कि मैं अपना करियर आर्ट्स में चुनूं, कॉमर्स में चुनूं या साइंस में चुनूं। कौन सा ऐसा फील्ड है कि मेरे लिए एकदम टेंशन फ्री है, लाइफ मजे मजे में होगा, जिंगा लाला नो टेंशन वाला जो लाइन है वो आफ्टर 10th हमको फील कराएगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 10th देने के बाद ये जो 2 से 3 महीने का सन्नाटा होता है, जो हमारे पूरे जीवन को चेंज करने का ताकत रखता है, उसमें आप अपने सही स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे कीजिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपने 10th दे दिया है और मान लेते हैं कि आपने साइंस लिया, जो कि अधिकतर बच्चे लेते हैं भैया, चाहे तो शौक से लेते हैं, घर वाले दिलवा देते हैं, या तो कोई विकल्प नहीं बचता है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प बचते हैं। देखो, साइंस में अगर आप आते हो तो आपके सामने साइंस में 3 विकल्प दिखते हैं। पहला विकल्प है कि आप मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाओगे। दूसरा विकल्प है कि मेडिकल छोड़ दो और साइंस से आप अपना करियर इंजीनियरिंग के तरफ बनाओ। 2 विकल्प दिख गए। तीसरा विकल्प है कि या तो एकदम साइंस के दुनिया में घुस जाओ। घुसने का मतलब है कि प्योर साइंस रिसर्च वाला सेक्टर। तो साइंस में ये 3 सेक्टर निकल करके आते हैं, चौथा सेक्टर यहां पे नहीं है। अब इसमें बहुत सारे चीज हैं, जैसे अगर कोई मेडिकल करता है तो एमबीबीएस जैसा डॉक्टर बन सकता है, नर्स की पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फील्ड आपके मेडिकल में भी देखने को मिलता है। डेंटिस्ट बन सकते हो। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आपने मेडिकल फील्ड चुना है साइंस लेकर के, तो आप एमबीबीएस बनोगे, बीडीएस यानी कि दांत वाले डॉक्टर बनोगे, नर्स बनोगे, फार्मेसी में अपना करियर बना सकते हैं। फार्मेसी में दवा वगैरह जैसे बनता है, दवा से जुड़ा हुआ जो जानकारी होते हैं, जो जानकार होते हैं, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, यानी कि अगर किसी का हाथ पैर इधर उधर मुड़ गया तो उससे जुड़ा हुआ जानकार कि कैसे उसको सीधा किया जाएगा। तो ये विकल्प आपके साइंस में जाते हैं। और साइंस में ये सिर्फ मेडिकल की बात अभी मैं कर रहा हूं। इसके बाद अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे तो साइंस लेना है और साइंस लेके मैं इंजीनियरिंग वाले लाइफ में जाऊंगा, तो देखो, अगर आप इंजीनियरिंग वाले लाइफ में जाते हैं तो बीटेक करोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे जा करके मैकेनिकल बन सकते हो, उसमें अपना करियर बनाओगे। तो ये सारे अंदर की बातें हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर में क्या क्या है, बीटेक कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो। उसके बाद आईटी या सॉफ्टवेयर में अपना करियर बना सकते हो। और आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, तो अब एक नया करियर इधर भी निकल करके आ रहा है। तीसरा विकल्प साइंस में आपके सामने आता है प्योर साइंस और रिसर्च वाला दुनिया, यानी कि इसरो जैसे जगहों पे जाकर के आप अपना काम कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है, तो बीएससी लेकर के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इसमें आप अपना ग्रेजुएशन करोगे इन फ्यूचर आगे चल करके, ठीक है। और उसके बाद रिसर्च में जा सकते हो, प्रोफेसर बन के पढ़ा सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो इन सभी चीजों के अलावा, इसके अलावा आपके पास साइंस में और कोई विकल्प निकल करके नहीं आता। फिर कोई विकल्प है जैसे कि एनडीए का एग्जाम दे करके एयरफोर्स में जाओगे, समझ रहे हो, पायलट बन सकते हो। ये सारे विकल्प हैं साइंस में। तो आपको ये चीज सोचना है कि अगर आप साइंस लेते हो तो साइंस सिर्फ 12th भर का नहीं होता। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद वहीं से तो असली लाइफ का खेला स्टार्ट है। समझ रहे हैं। तो ये आपका साइंस था।
अब आइए कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि हम कॉमर्स ले लेंगे। देखो कॉमर्स का क्या है ना कि बच्चा ये क्लियर रहता है कि हम चाहे तो साइंस ले लेंगे क्योंकि हमको पढ़ने में इंटरेस्ट है, चाहे तो हम आर्ट्स ले लेंगे क्योंकि हमको पढ़ने में नहीं इंटरेस्ट है। यही थॉट लोग चलाते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले का पता नहीं चलता है कि किस मंदिर का घंटा है, ना साइंस में जाता है ना आर्ट्स में जाता है, और जिनको कुछ नहीं बुझाता है वो कॉमर्स लेते हैं। तो कॉमर्स में भी आपके सामने बहुत विकल्प है। आज के इस वीडियो में हम तीनों स्ट्रीम को एकदम अच्छे से ऑपरेशनल वे में समझाएंगे आपको। अब यहां पे कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में देखिए फिर 3 तरीके का फील्ड निकल करके आ जाता है। पहला आता है अकाउंटिंग का। क्या आता है? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग और फाइनेंस में आप अपना करियर जो है बना सकते हैं, जैसे कि आप सीए बन सकते हैं, सीए की पढ़ाई कर सकते हैं, सीएस कंपनी सेक्रेटरी के पोस्ट पे आप जब जाओगे पढ़ोगे अकाउंटिंग अच्छे से तो मल्टीनेशनल कंपनी में आपको सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है, वहां पे आप अपना काम कर सकते हो। सीए में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पे आप काम करोगे। तो ये सारी चीजें अकाउंटिंग में, सिंपल शब्दों में किसी बड़े कंपनी में जाओगे, वहां बैठ के उसका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो पूरा जोड़ घटाव करोगे, समझोगे, तो इसमें भी करियर है आपका, जिसमें से सीए काफी ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर कॉमर्स की बात करें तो और क्या है, तो बिजनेस और मैनेजमेंट करियर आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उसका जो पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है समझने की जो भी जरूरत है तो वो कंपनी का मालिक थोड़े ना समझेगा, उसके लिए वो एक आदमी हायर करता है। और वो कौन रहता है? तो उसका बहुत बढ़िया जानकार रहता है। तो उसके लिए आप जो है बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, ठीक है, या फिर आप चाहते हो आपके पास बहुत पैसा है तो आप चाहते हो आपके पास बहुत पैसा है तो आप चाहते हो कि पढ़ लिख के हम एक बढ़िया सा जो है अपना कंपनी खोल दें, तो उसके लिए आप एमबीए में अपना जो करियर है वो ग्रोथ बढ़ाओ, आगे चल के आप बिजनेस में अपना जो है अंडरस्टैंडिंग बनाओगे और आगे चल के इसमें आप अपना काम करोगे। समझ में आ रहा है बात? तो इन सभी चीजों के बाद फैमिली बिजनेस में आगे बढ़ोगे। कॉमर्स का एक ये भी रीजन निकल करके आता है। उसके बाद इसका जो तीसरा सेक्शन निकल करके आता है वो तीसरा सेक्शन है बैंकिंग और फाइनेंस का। अधिकतर बच्चे का कॉमर्स में जो सबसे पसंदीदा चीज है ना वो या तो सीए है या बैंकिंग है, यही सोच करके बच्चा आता है। तो बैंकिंग में आप क्या कर सकते हो, एसबीआई जैसे हर साल फॉर्म निकालता है, एसबीआई बैंक पीओ, बहुत सारे बैंक है उसमें बैंक पीओ का काम जो है बहुत बेहतर होता है, उसके लिए फॉर्म भर सकते हो। स्टॉक मार्केट में अपना करियर ग्रोथ कर सकते हो। उसके बाद इंश्योरेंस एडवाइजर के पोस्ट पे बड़ी बड़ी कंपनियों पे आप जा सकते हो। तो एक आपके सामने जो फील्ड है वो बैंकिंग और फाइनेंस का आके आ जाता है। समझ में आया? तो इन सभी चीजों के बाद साइंस समझ लिया, कॉमर्स समझ लिया, अब आइए जरा आर्ट्स की बात करते हैं। और आर्ट्स में अक्सर जैसे ही हम बात करते हैं ना आर्ट्स का, लोग कहते हैं कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं है। देखिए क्या क्या है आर्ट्स में। सबसे पहले आर्ट्स में जब हम आते हैं तो 12th आपको करना है, 12th तो करना ही करना है। अगर कोई ये बोले कि 10वां कर लो करियर संवर जाएगा, तो नहीं, अभी तो आपका स्वागत हो रहा है। अभी तो आप अंडे में से निकल करके चूजा बने हैं, मुर्गा और मुर्गी बनना बाकी है अभी। यहां देखिए, यहां पे अगर आर्ट्स स्ट्रीम्स की बात करें तो आर्ट्स में जो सबसे ज्यादा फेमस है ना, हर स्ट्रीम में कुछ ना कुछ फेमस होता है। साइंस ले लिया डॉक्टर बनेंगे, कॉमर्स ले लिया बैंक पीओ बन जाएंगे, आर्ट्स ले लिया आईएएस बनेंगे। क्या? आईएएस बनेंगे। तो अगर कोई बोलता है कि आर्ट्स ले लो तो सबसे पहले निकल करके आता है गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज वाला जॉब। क्या है? गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज वाला जॉब, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे बड़े बड़े अधिकारी बने जाते हैं। कैसे बनते हैं? तो 12th करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम देने के लिए। ठीक, तो इसमें स्टेट पीसीएस, एसडीएम वगैरह बनोगे, स्टेट में जो संभालता है एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऑफिसर बनोगे, समझे। फिर एसएससी बैंकिंग वगैरह भी जो है आप आर्ट्स लेकर के कर सकते हो। बहुत सारे बैंकिंग में ऐसे क्लर्कियल पोस्ट होते हैं जो कि आर्ट्स के आधार पे भी होते हैं। ठीक है, देन आप
देन आपको अगर पढ़ाने की जो है इंटरेस्ट है कि हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ या पढ़ानी चाहती हूँ, तो उसके लिए आप टीचर बन सकते हो, बीए करके बीएड कर सकते हो, ठीक है, या बीएड करके अपना करियर टीचिंग की तरफ बढ़ा सकते हो। तो ये आर्ट्स का जो है स्टार्टिंग आपके सामने ऑप्शन निकल करके आता है। उसके बाद अगर आपको इस देश का कानून व्यवस्था संभालने में इंटरेस्ट है तो आप अपना करियर लॉ की तरफ बना सकते हो, आप अपना करियर मीडिया के तरफ बना सकते हो, और आप अपना करियर सोशल मीडिया के करियर के साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। लॉ करने के लिए एलएलबी करना पड़ेगा, ये 12th वगैरह होगा, उसके बाद आप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मीडिया में जर्नलिज्म में अपना जो बहुत ज़्यादा रास्ता है उसमें बढ़ा सकते हो, फिल्म इंडस्ट्रीज में कर सकते हो। तो ये सारे बहुत सारे विकल्प हैं आर्ट्स में, ठीक है। और सोशल करियर में क्या क्या बन सकते हैं, तो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन बन सकते हैं, और नहीं तो लॉ पढ़ने के बाद जज भी बन सकते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत सारा ऑप्शन आपको यहां भी निकल करके आता है। वही अगर आप थोड़ा क्रिएटिविटी अपने अंदर भरे रहते हो कि तो आपके सामने विकल्प क्या है, तो ग्राफिक्स डिजाइनर आने वाले समय में, जैसा कि आपने देखा है बोर्ड पे एक प्रॉपर डिजाइन में सारे कंटेंट को लिखा गया है, तो इसको लिखने को ही ग्राफिक्स और सही तरीके से प्रेजेंट करने को डिजाइनिंग बोलते हैं। किसी भी चीज को रोड पे चल रहे हो, बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, अच्छे से उसको डिजाइन में बना करके प्रेजेंट किया गया है, तो वो सब कौन कर रहा है, तो उसको ग्राफिक्स डिजाइनर ही करते हैं, डिजाइन करते हैं। मार्केट में जाओगे, बिस्किट खरीदोगे, बिस्किट के ऊपर अच्छे से डिजाइन बनाया हुआ है, तो ये सारी चीजें कौन करता है, ग्राफिक्स डिजाइनर करता है। तो ये भी अपना करियर बना सकते हो। उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग, देखोगे कि बड़े बड़े घर में जाओगे तो घर के अंदर काफी खूबसूरत जो है वो डिजाइन बनाया हुआ होता है, अच्छे से कपड़े का डिजाइन बनाया हुआ होता है, तो डिजाइनर बन सकते हो आप। इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब कि घर का जो नक्शा वगैरह अच्छा से बनाता है, अंदर कैसे घर में कहाँ पे क्या लगेगा, कैसे बनेगा, तो उसमें अपना इंटरेस्ट कर सकते हो। तो इसमें भी काफी अच्छा जो है करियर है। एनिमेशन और वीएफएक्स करके आप फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ सकते हो। कैमरा अच्छे से चलाना जानोगे, किस तरीके से जो है वो मूवी बनती है, वो सारी चीजें जानोगे। तो ये जो स्कोप था ये आपके आर्ट्स का है। आशा करता हूं कि आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में अब ये समझने के लिए कैपेबल हो गए होंगे कि 10th के बाद आपको क्या करना है। अच्छे से सोच लीजिएगा, इंटरेस्ट जिधर हो उधर ही बढ़िएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।